Question 23. Prove that the volume of the largest cone, largest in the sense वॉल्यूम के सेंस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जिस कोन का होगा उसे बोला जा रहा है लार्जेस्ट कोन. तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस r, कैपिटल R, is 8/27 of volume of a sphere. कोई स्फेयर है, स्फेयर में कोन फिट किया हुआ है. मतलब इस तरह से कितने भी कौन सा फिट कर सकते हो अलग अलग डायमेंशंस के. एक जनरल कोन हमने यहाँ बनाकर दिखाया, इस तरह का है. इस कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट बताया गया है. ये कोन का हाइट हुआ. सेंटर बीच में यहाँ कहीं होगा, स्फेयर का सेंटर मान लीजिए O है. ये पॉइंट मान लीजिए मैंने इसे कहा M. अच्छा, ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये है B और ये है C. तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि OA तो रेडियस है, कैपिटल R, स्फेयर का रेडियस है OA. OC भी रेडियस है. OM को मैं x कंसिडर कर रहा हूँ. अगर OM x है तो उसके करस्पॉन्डिंग MC कितना होगा. देखिए OMC ये एंगल 90 डिग्री है. तो MC पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो. OMC ट्रायंगल में देखो हाइपोटेनस कितना है R. तो R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर. तो यहाँ से MC स्क्वायर कितना आ गया, R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो MC आया रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू आ गया. तो बेस कितना होगा कोन का, बेस का रेडियस कितना है कोन का, यही है. ठीक है, दिस इज इक्वल टू बेस रेडियस फॉर कोन. ये रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन. कोन का हाइट क्या है, हाइट ऑफ कोन AM क्या है आपको दिखाई दे रहा है R प्लस एक्स. तो x के टर्म में बेस का रेडियस भी दिखाई दिया और x के टर्म में हाइट भी दिखाई दिया. कैपिटल R कांस्टेंट है. तो वॉल्यूम ऑफ कोन को अब आप एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो. वॉल्यूम ऑफ कोन एज अ फंक्शन ऑफ x. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई इंटू रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट. 1/3 पाई आर स्क्वायर्ड h. तो 1/3 पाई, रेडियस कितना था, रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, इंटू हाइट. हाइट कितना है R प्लस एक्स. तो यहाँ से वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ x आ रहा है π/3, रूट का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, R स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ये एक्स स्क्वायर था.
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। ये आया वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हमें बोला गया है कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम कब है, ठीक है। ये वॉल्यूम मैक्सिमम एक्स के कौन से करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए होगा, इसके लिए ये पता करने के लिए हमने वी डैश एक्स फाइंड किया। वी डैश एक्स, अब चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर लो पहले, पाई बाय 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आर प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू एक्स, आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो वी डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो पाई बाय 3 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में बाहर रखा, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 0, आर यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस आर स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है तो बाहर रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस आर बाहर रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर्ड। तो यहाँ से v डैश ऑफ x आया पाई बाय 3 आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर्ड। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें वी डैश एक्स को 0 पुट करना है, वी डैश एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। वी डैश एक्स इक्वल टू 0 का मतलब यही पाई बाय 3 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है। पाई बाय 3 कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बचा सिर्फ आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। पाई बाय 3 को हटा दिया 0 से मल्टीप्लाई करके, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू -1 तो 0 ही होता है। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। 2rx को मैंने इस तरह से स्प्लिट किया, 3rx माइनस 1rx। स्प्लिटिंग नहीं समझा तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ मुझे स्प्लिटिंग दिखाई दिया तो पहले दो टर्म्स में से 3x कॉमन लिया तो x प्लस r बचा, अगले दो टर्म्स में से माइनस r कॉमन लिया तो x प्लस r बचा। तो यहाँ पर x प्लस r और 3x माइनस r इक्वल टू 0। इसके रूट्स हमें फाइंड करने थे तो पहले ब्रैकेट से समझ आ रहा है कि रूट क्या होगा, x इक्वल टू माइनस r। दूसरे ब्रैकेट से समझ आ रहा है, दूसरा ब्रैकेट 0 कब होगा, जब x इक्वल टू r बाय 3 होगा। x का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, x का वैल्यू नेगेटिव कंसिडर करना है क्या, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। बाकी हमने x कंसिडर क्या किया है, ओरिजिन से पॉइंट m तक का डिस्टेंस,
ठीक है। एक्स नेगेटिव होने का मीनिंग तो फिर कुछ ऐसा केस हो जाएगा कि ये एक स्फेयर है और स्फेयर में कोण कुछ इस तरह से है, कोण कुछ इस तरह से है कि स्फेयर का सेंटर नीचे और कोन का बेस उसके ऊपर, इस तरह से। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको कंसिडर करना है पॉसिबिलिटी तो कर सकते हो, वैल्यूज पुट करके देख लेना। बिना सोचे समझे डिस्कार्ड नहीं करना है वैल्यूज़ को, जब तक कोई पक्का प्रूफ नहीं मिल जाता कि डिस्कार्ड करना ही चाहिए। तो देखिए, अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा है या मिनिमा है ये पता करने के लिए हमने v डबल डैश एक्स फाइंड किया। v डैश एक्स तो फाइंड किया ही था, इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन किया, v डबल डैश एक्स। π/3 तो कांस्टेंट है, बाहर रखा। r² का डिफ्रेंसिएशन 0, -2rx का डिफ्रेंसिएशन -2r और -3x² का डिफ्रेंसिएशन -3 × 2x। तो ये कितना आया, π/3 × -2r -6x। चाहो तो 2 कॉमन लेकर लिख लो, 2π/3 -r - 3x। हमें v डबल डैश एक्स का वैल्यू फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट्स पर। तो जब x का वैल्यू -r है तब v डबल डैश एक्स कितना आ रहा है, ये है ना v डबल डैश एक्स। इसमें पुट कीजिए वैल्यू, 2π/3 -r -3 × x की जगह लिखा आपने -r। तो ये कितना हुआ, 2π/3 -r -3 × -r + 3r। तो 3r -r 2r, तो 2π/3 × 2r आ रहा है। अब r तो एक पॉजिटिव नंबर है, रेडियस है स्फीयर का, तो ओवरऑल टर्म पॉजिटिव ही हुआ। तो x = -r के करस्पॉन्डिंग तो फंक्शन का कॉन्केविटी अपवर्ड है। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉन्केविटी अपवर्ड, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग तो मिनिमा मिलेगा। -r क्या है, x = -r इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इस तरह से चेक करके भी देख लिया। अब x = r/3 पर चेक कर लीजिए, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट यही है ना। क्या चेक कर लीजिए, v डबल डैश एक्स का साइन चेक कर लीजिए। तो v डबल डैश ऑफ r/3 इक्वल टू 2π/3, यहाँ देखो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, -r -3 टाइम्स r/3। तो दिखाई दे रहा है ये 2π/9 × -3 - 6r। तो ये तो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। v डबल डैश का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग x के इस पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कॉन्केविटी डाउनवर्ड है फंक्शन की, मतलब लोकल मैक्सिमा है। तो यहाँ से समझ आया कि x = r/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
x इक्वल टू r/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसका मतलब x इक्वल टू r/3 पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। हमने vx फंक्शन का मैक्सिमम फाइंड किया, तो वॉल्यूम मैक्सिमम ही चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला कोन, ठीक है। अच्छा, तो हमें बताना था कि वॉल्यूम कोन का 8/27 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फंक्शन लिखा था हमने? ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें x की वैल्यू पुट कीजिए, या बेटर ये लिखा था हमने π/3 r² - x² r + x। वॉल्यूम ऑफ कोन कहाँ पर? एट x इक्वल टू r/3। कितना आ रहा है? π/3 क्या था एक्सप्रेशन? r² - x² इंटू r + x। r² - x², x की जगह लिखा है हमने r/3 इंटू r + x। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। π/3, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो इसे आप एलसीएम लेकर लिखोगे तो 9r² - r²/9 इंटू 3r + r 4r/3। कैलकुलेशन कीजिए खुद से। वॉल्यूम क्या है यहाँ से? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू π/3 इंटू 9r² - r² 8r² अपॉन 9 इंटू 4r/3। तो ये आ रहा है, ऊपर तो है 8 4 32 इंटू r³ r² इंटू r³ डिवाइडेड बाय, नीचे है 3 3 9 इंटू 9 81। ये वॉल्यूम ऑफ कोन आया। हमें कंपेयर करने को बोला गया है वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr³। तो इन्हें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वैसे यहाँ से डायरेक्टली भी समझ में आ रहा था। ये 4/3 तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ ही था, इसे ही अगर आप ऐसा लिखते, देखिए r² इंटू r को लिखा मैंने r³, 4/3 को वैसे ही रहने दिया और पाई को भी वैसे ही रहने दिया। बचे हुए टर्म्स को लिख लिया मैंने 8/3 9 27। तो ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ये तो किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ से क्या आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 8/27। यही हमें प्रूफ करना था। बाकी आप दोनों को डिवाइड करके भी लिख सकते थे, जैसा मैं पहले बता रहा था। बाकी हमें यही प्रूफ करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम वाले कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगा। हैंस प्रूव्ड।